अस्सलामुअलैकुम मेरे नाज़रीन। आज मैं अपनी चैनल पे फिर से हाज़िर हुआ हूँ आप सबके बीच। कुछ छोटे छोटे ऐसे काम जिनसे वो हैं तो बज़ाहिर बहुत छोटे, बट ऊपर वाले के यहाँ उसके सवाब अनलिमिटेड है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि घर से बाहर हो सकते हैं। हम घर पे बैठे हुए बहुत सारी चैरिटीज़ कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे काम हैं जो हम सब घर से जब बाहर निकलते हैं अपने कामों के लिए, तो उस वक्त हम लोग इन कामों को अंजाम दे सकते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस जनरेशन में हमारे आप देखेंगे कि अब लोगों के पास घर से बाहर निकलने के बाद ट्रांसपोर्टेशंस के बहुत सारे तरीक़े हैं, जिनमें मेट्रोज़ हैं, बसेज़ हैं, कार्स हैं, टैक्सीज़ हैं, उसमें एक ई रिक्शा भी है। बट हम सब लोग एक चीज़ से बहुत दूर जा चुके हैं या भूल रहे हैं जिस चीज़ को, वो है नॉर्मल रिक्शा। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, गांव हैं, सिटीज़ हैं, जिनके अंदर आज भी रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं। बट इस वक्त उन सब की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। और जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम और आप है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बदल लिया कि हमें हर चीज़ फास्ट सर्विस चाहिए, एक्सप्रेस में चाहिए, जिनकी वजह से हम ई रिक्शा चुन लेते हैं और बेचारे गरीब रिक्शा वाले, उनकी रोज़ी रोटी इससे रुक जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे पास है, मेरे साथ हुआ था रिसेंटली, कि मैं कुछ काम से पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ था हिंदुस्तान में, पटना के अंदर। और जब मैं ऑफिस से निकला तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मेरी निगाहें ढूंढ रही थी कि कोई ई रिक्शा मुझे मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई वहाँ पे करीब में ई रिक्शा नहीं था। बट वहाँ पे 2-3 रिक्शा वाले खड़े थे ज़रूर, जिन लोगों ने मुझे मेरे तरफ देखा उन्होंने और मुझे अपने तरफ मुखातिब होने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें इग्नोर किया। क्योंकि मेरी निगाहें ढूंढ रही थी कि कोई ई रिक्शा मिल जाए तो मैं उन्हें ज़रूर ले लूँ। तो उस बंदे ने ये चीज़ फ़ील कर ली, उस आदमी ने, और मुझे ये फ़ील करके कहा कि बाबू, क्या हमारा हक़ नहीं है कमाने का जो आप ई रिक्शा के इंतज़ार में हैं? मैं ये हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप ई रिक्शा ना यूज़ करें। अगर आप बहुत इमरजेंसी में हैं तो बिल्कुल यूज़ करें, बट एट द सेम टाइम इन बेचारे गरीबों का भी हक़ है हम पे कि हम इनके रिक्शा पे बैठें। और इनको ये नहीं कि जितने पैसे आपने इनसे तय किए हैं आप उतना ही दीजिए, नहीं, आप जितना आपने इनसे तय किया है कोशिश करिए उससे बहुत ज़्यादा इन्हें दें, क्योंकि इन बेचारों की पर डे इनकम भी नहीं है, मिनिमम इनकम भी नहीं है इनकी कि अपने बीवी बच्चों को पाल सके। तो मैंने उनको, मुझे याद है कि जितना उन्होंने मुझसे तय किया था उससे मैंने उनको डबल दिया उतरने के वक्त। तो बहुत ही वो एक तरीके से पहले तो शॉक्ड हो गए और वो रुक गए। उन्होंने मुझे बोला, बाबू आपने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया। मैंने बोला, नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, आपकी मेहनत मैंने दी है, क्योंकि आप अपनी बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, फुल पसीने पसीने हो गए वो। मुझे यकीनन मुझे वक्त बहुत ज़्यादा लगा इस सफ़र में। बट ये है कि ये ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, जिससे किसी की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क हो सके, किसी का भला हो सके, किसी के रोज़ी रोटी चल सके हमारे छोटे से एक एक्ट से। इसी तरीके से एक और मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ रिक्शे से रिलेटेड, कि हिंदुस्तान के एक दूसरे शहर में मुझे किसी काम से निकला मैं और मुझे जाना था, तो मैंने एक रिक्शा ले लिया। और रिक्शा लेने के बाद बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो मैंने रिक्शा वाले को रास्ते में एक जगह रोका। मैंने बोला, भाई 1 मिनट के लिए रुकिए। और वहाँ पे मौसम्मी का जूस बन रहा था, तो मैंने जूस लिया। तो मैंने एक नहीं लिया, मैंने 2 लिया, और मैंने भी एक लिया और मैंने उन रिक्शा वाले को दिया। यकीन माने आप, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ कि वो जो रिक्शा वाले अंकल थे वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल नम हो गए, जैसे गुम हो गए। उनको ये एक्ट किसी ने शायद कभी किया ही नहीं उनके साथ, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त या बिज़ी हो गए हैं कि हम लोगों की खुशियाँ या लोगों की खुशियों के बारे में हमने सोचना ही छोड़ दिया, या हमने इग्नोर कर दिया इन चीज़ों को। मैंने उनको जब जूस पिलाया तो जूस उन्होंने पिया और हाथ उठा करके ऊपर वाले से दुआ की। यकीनन ये छोटी सी जो चीज़ थी ना, मेरा एक एक्ट, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बहुत बड़ा एक्ट है।
और मैंने उनको फिर पिलाने के बाद मैंने बोला अब आप साथ में मेरे चलिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो रास्ते भर उन्होंने मुझे सिर्फ दुआएं दी, तकरीबन 2-4 मिनट 5 मिनट और लगे होंगे। क्या हम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? यकीनन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ और चीज़ें आप सबसे आज अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ आप सबके सामने। प्लीज़ हम ये छोटे छोटे काम ज़रूर अपने अंदर लाएं। हम सीखें इन चीज़ों को कि जब आप ग्रोसरीज में जाते हैं ना, तो आप ग्रोसरी ख़रीदते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने लिए बहुत सारे मंथली सामान लेते हैं, उन्हीं में अगर आप अपने लिए 5 किलो का आटा लेते हैं या 5 किलो का चावल लेते हैं या कुछ सामान लेते हैं, तो कोशिश करिए वहीं 1-1 किलो का और भी सामान ले लें। बज़ाहिर आपका अगर बिल 1000 रुपये होगा तो शायद हो सकता है 500 रुपये और ऐड हो जाए, और 500 रुपये में शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उस 500 रुपये के ग्रोसरी सामान को आप अगर घर लाके थोड़ा सा रिसर्च कर ले अपने घर के इर्द गिर्द, क्या पता कोई ऐसा आदमी हो जिसको अगर उनके घर का ये खर्च दे दें आप, क्योंकि कोविड चल रहा है, आपको पता है हर किसी की इनकम बंद है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बान नहीं खोलते, उनके घर बेशक फाका हो रहा हो, क्योंकि वो गयूर है, उनके अंदर गैरत जागती है, वो नहीं बोल पाते, उनकी ज़बान नहीं खुलती है। बट हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों का ख्याल रखें अपने समाज के अंदर, अपने कम्युनिटी में, अपने विलेजेस में। हम इन ऐसे लोगों के बारे में पता करें, हमारा ये काम है, हम पे फ़र्ज़ है ये चीज़, और हम इन तरीक़ों से हम उनको सपोर्ट करें। यकीन माने हम ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो हैं जिसको हम करेंगे अगर, तो जिससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। इसी तरीके से एक छोटा सा और काम, अपने घर के बाहर मटका रख दें पानी भर करके, ठंडे पानी का। दिन भर हम लोग कितने काम ऐसे कर लेते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसा काम है जो अल्लाह बहुत खुश होगा आपसे। क्या पता कोई राहगीर, कोई मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा हो, उसको प्यास लगी हुई हो और उसे पानी चाहिए, तो ठंडा पानी अगर उसे पिएगा तो उसका दिल जब सुकून होगा, उसके दिल के अंदर एक राहत मिलेगी ठंडा पानी पीने के बाद, तो सोचिए अल्लाह ताला आपके साथ क्या मामला करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो अपने घर के बाहर एक कूलर लगा दे, वाटर कूलर, ठंडा जो ठंडा करता है। मुमकिन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, 50-60,000 रुपीज़ का होगा अप्रॉक्स, बट आप इससे एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पानी पिलाना बहुत बड़े सवाब का काम है। हम इन चीज़ों से इतने दूर क्यों हो रहे हैं? ये सब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किसी के ज़िंदगी में खुशियां ला सकते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें जो हैं गाँव में हो पॉसिबल है या छोटे शहर में, नहीं, बड़े शहरों में भी पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें हम हर जगह कर सकते हैं। इसीलिए मेरे नाज़रीन जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। आप घर से जब निकले हाईवेज़ के ऊपर या घर से बाहर, तो कोशिश करें अगर अपने लिए एक पानी की बोतल रख रहे हैं तो साथ में गाड़ी में 1-2 बोतल और रख ले। क्या पता कोई रास्ते में मुसाफिर मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, कोई मांगने वाला मिल जाए जिसको पानी की तलब हो रही हो, और आप उसे पानी पिला दे और आपको सवाब मिल जाए। आपको तो पता ही होगा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसको जन्नत में अल्लाह ताला ने डाल दिया। तो इमेजिन करिए, ये तो इंसान है, हम इनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़रूरत के साथ साथ दूसरे की ज़रूरत पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। आप अगर चाहते हैं पानी के प्रोजेक्ट में, हमारे अल-इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। हम लोग पानी के प्रोजेक्ट्स करते हैं, हैंड पंप्स के प्रोजेक्ट करते हैं, वाटर कूलर के प्रोजेक्ट करते हैं, मटका लगाने के प्रोजेक्ट्स करते हैं। आप मेरे नीचे लिंक में ज़रूर मैं डिटेल शेयर करूँगा, आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी मतलब यू हैव टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन, नो, आप खुद एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं छोटे छोटे जो बड़े बड़े चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते, बट उसके लिए आपका दिल आपके साथ होना चाहिए और आपका दिल आपको जगाए, आपको बताए, आपको हिलाए कि हमें ये सारी चीज़ें ऐसी करनी है जिससे किसी गरीब का भला हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अहद करें अपनी ज़िंदगी में कि हर दिन कोई ऐसा काम करेंगे जिससे मेरा अल्लाह खुश हो जाए। हर दिन हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को छोटा से छोटा भी सपोर्ट मिल जाए हमारी ज़िंदगी से। इसीलिए मैं आप सबसे आज इस वीडियो को बनाया हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ज़रूर ऐसे कोई काम करेंगे। ज़रूरी नहीं जो मैंने मेंशन किया इन कामों का, ये नहीं, आपके पास और भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो किसी को सपोर्ट दे दे। कोई अगर ऐसी बूढ़ी आंटी है, आपकी बिल्डिंग में रहती है, और शायद हो सकता है आपके रास्ते में कहीं टकरा जाए, आपको पता है वो घर जा रही है, उनके सामान को ले ले अपने हाथ में, उनको घर तक छोड़ दे, ये भी सब आपका काम है।
छोटे छोटे सवाब के काम में ये भी है कि अगर आपको रास्ते में कोई पत्थर दिखे तो उसे हटा दे, पर मैं ऐसे काम बता रहा हूँ जिन कामों को आप करेंगे तो यकीनन आपका अल्लाह भी खुश, आपकी दुनिया भी खुश। और इस बात को तो आप लिख लें कि अगर अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं तो फिर वो बंदा ज़रूर खुश होता है, क्योंकि अल्लाह उसे खुश करते हैं और उसे दुनिया और आखिरत दोनों उसकी संवर जाती है। नाज़रीन, एक और बात जिसको मैं आखिरी में आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हम सब जब सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहला एक काम करें आप कि अपने इनकम में से 1 रुपये एक बॉक्स में डाल दें और ये कंटिन्यूअस 365 डेज करें। यकीन माने, ये जो पैसे आप रोज़ाना निकालेंगे ना, इन पैसों से किसी का भला तो होगा, साथ साथ आपके घरों की बलाएं टलेंगी, आपके घर में बरकतें आएंगी और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देगा। आपके घर में जब इस चीज़ को आप आदत में बनाएंगे तो आपके घर 365 डेज बरकतें रहेंगी। 365 डेज आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके फैमिली में बरकत होगी, आपके हर काम में अल्लाह ताला बरकत देंगे। तो आइए चल के हम सब इस चीज़ के लिए हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से कि आज से हम लोग अपने घर में रोज़ाना 1 रुपये एक बॉक्स में डालेंगे और उसको कलेक्ट करके किसी अच्छे काम में किसी गरीब को मदद करेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट ये एक्ट और भी लोग करें। क्या पता आपने ये शेयर किया और आपके ज़रिए किसी और ने एक्ट शुरू किया तो उसका सवाब आपको मिलेगा, उसको किसी और ने शेयर किया तो वो सारे लोगों का सवाब आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।